हमारे विद्यालय में पधारे हुए हमारे रिसोर्स पर्सन श्रीमान प्रिंस कुमार जी विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं अपने तमाम सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि जब यह प्रशिक्षण सत्र शुरू हो जाए तो कृपया बाहर भी तब न करें। दूसरी बात, किसी भी विषय वस्तु पर विषय से विषयांतर होकर के समय की जाया न करें। समय का ध्यान रखते हुए 5 घंटे का वह सत्र पूरा करने हैं। कोई भी कार्यक्रम का शुभारंभ होता है तो किसी अच्छे ही से होता है, उसका ध्यान रखेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बिल्कुल सर, बुक के दिल लोई एक कोई फोटो निकाल लेगा। हम दे रहे हैं सर, वो लाइट इस पर दीजिए तो इस साइड वाला लाइट दीजिए। दे रहे हैं सर, लाइट सब जलेगा। पंखा भी चला देंगे। हाँ दिख रहा है। हाँ कोई बात नहीं, ज़्यादा आइटम आज हम लोग टॉपिक गाइडेंस एंड कोर्स अरे पीछे नहीं आएगा, इधर आगे बढ़ाइए। पीछे नहीं आता है, कैमरा नहीं देता। एक थ्योरी में गाइडेंस एंड कोर्स गाइडेंस एंड कोर्स हम लोग जो आज हम लोग उसमें एक नाम दिया गया है कि हमको बच्चे को पढ़ाने के साथ उसको गाइड भी करना है और उसका काउंसलिंग भी करना है। यानी जिस भी टाइप्स का स्किल उसके अंदर अगर है तो उस स्किल को हमें ढूंढना है और उस स्किल को हमें डेवलप करना है। आज के समय में बहुत बच्चे जो है ना कंफ्यूज रहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है या सिंपल साहब को जॉब करना है। बहुत सारे उसके मन में जो है ना बहुत सारे कंडीशन उसके दिमाग में चलते रहता है कि मुझे करना क्या है। 10 के बच्चे जब होंगे 10 में जाएंगे वहाँ तक भी कंफ्यूज रहता है कि मुझे आगे करना क्या है, 10 के बाद करना क्या है। उनको सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन को नहीं मिल पाता। तो एक टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को गाइड करें, उसके अंदर जो कला है, जो उसके अंदर स्किल है, उस स्किल को पहचाने और उस स्किल में ही उसको पॉलिश करें, उस स्किल में ही उसको पुश करें, डेवलप करें। इसी पर हम लोग फोकस करना है। सर कंप्यूटर के लिए क्या है वो आप वैसे क्या पढ़िएगा ना हमारे नहीं तो खाली
खुल गया, अब से की जाइए ना। है ठीक बने होता है। पहला पॉइंट होता है टीचर्स टीच अ सब्जेक्ट छेड़नो छोड़ सिंसियरली ड्यूरिंग द खाली करके तक घुमा के घुमा दिए कभी। तो सिंसियरली पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन केवल आज का समय जो है ना, मैक्सिमम टीचर जो है ना, अब ये कोई भी एग्जाम्पल होगा, एक पहली बात तो ये बोल दूँ, कोई भी एग्जाम्पल होगा या कोई भी ऐसा कंडीशन होगा तो कोई भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल अपने आप पर इस चीज़ को सेट नहीं करेंगे। हाँ ऐसा क्योंकि हम सब टीचर हैं, तो किसी किसी कोई भी टीचर ऐसे होता है कि कोई भी एग्जाम्पल है किसी भी चीज़ को इंडिविजुअली समझते हैं कि इंडिविजुअली हम दूसरों को ऐसे नोटिस नहीं किया जा रहा, तो कोई भी टीचर इंडिविजुअली इस पॉइंट को सेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आज के बहुत सारे टीचर्स जो है कि केवल पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाने से मतलब रखते हैं कि हाँ मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो, टाइम टू टाइम हमारा सिलेबस कंप्लीट रहे और हमारा पीरियड आसानी से चलते रहे। बहुत सारे टीचर होते हैं, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो अपने पढ़ाने के साथ बच्चे का जो पोर्टफोलियो होता है वो रेगुलर पोर्टफोलियो भी कंप्लीट करता है। पर डे का जो उसका एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी भी कंप्लीट करते हैं। कुछ टीचर्स जो होते हैं वो पढ़ाने के बाद अपने 45 मिनट्स 40 मिनट्स के पीरियड में कुछ असेसमेंट भी कराते हैं। बच्चे अपना पढ़ाए, जो भी टॉपिक पढ़ाए उस टॉपिक के अकॉर्डिंग असेसमेंट करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं, उस टॉपिक से बच्चा हमारा कितना कुछ सीख रहा है, वो बच्चे हमारे क्लास में है या नहीं। सर अगर आपको डाउट तो हम पूछिएगा, ठीक है। इधर उधर दूर करते हैं तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो कुछ अगर हो क्योंकि हम भी सीखेंगे आप लोगों से, इसमें हमसे सारे मतलब जितने भी टीचर्स हैं ना ऑलमोस्ट हमसे कुछ लोग बड़े भी हैं नहीं, आप कुछ लोग छोटे भी हैं, तो कुछ ऐसा अगर अनुभव हो तो थोड़ा आप लोग भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो कुछ टीचर्स जो हैं वो पढ़ाने के बाद अपना 5 मिनट्स या 7 मिनट्स या 10 मिनट्स जो बच्चों के बीच में काउंसलिंग टाइप से करते हैं, यानी कोई एसेस करते हैं, असेसमेंट लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा का हम जो टॉपिक्स पढ़ाए उस टॉपिक्स में क्या इसका इंटरेस्ट है या कितना इसका फोकस है, और उसका ही क्या करते हैं पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जो आगे एकेडमी को काम करता है। तो हमें यही करना है। अब आज के समय में जो पढ़ाना है 40 मिनट्स 45 मिनट्स, उसमें पढ़ाने के साथ साथ हमें उसका रेगुलर असेसमेंट भी करना है ताकि हम बच्चे को जज कर पाएँ कि हाँ हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसमें इसका इंटरेस्ट है कि नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो साइंस जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी क्लास में 40 या 100 या 50 जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे इंटरेस्टेड, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, और या आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो किसी और में नहीं हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे 2-4-5 बच्चे ऐसे भी हों जो सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, सारे सब्जेक्ट को मतलब कि अच्छे से कर रहे हो। तो ये हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में ये कंफर्म करने के लिए, ये पता करने के लिए हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। अगर असेसमेंट नहीं कराते हैं तो फिर हमें जज नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमारा बच्चा हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं। इफर्ट एंड बिल्ड देयर career. This board would assume a student who has a high mental intelligence and care of themselves. कुछ बच्चे जो होते हैं और हम लोग रेगुलर पढ़ाते हैं और इसमें बहुत सारा कंडीशन हो जाता है सर। जैसे टाइप ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो हो सकता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उससे इंटरेस्टेड हो, वो समझ रहे हैं अच्छे से। आप एक बार कोई स्पीच को डिलीवर कर दिए और डिलीवर करने के बाद लड़का एक्सेप्ट कर लिया या उसके माइंड में टोटल चीज़ मतलब कि आ गया कि हाँ सर क्या बताया है। आप बोलेंगे एसएसटी पढ़ा रहे हैं सर, बोलेंगे कि एसएसटी का जो कोई टॉपिक है पॉलिटिकल मैथ को डिस्क्राइब कर दिए, लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं सकते हैं, पॉलिटिकल मैथ को डिस्क्राइब कर दिए। अब पॉलिटिकल मैथ के अकॉर्डिंग सर बोल दिए कि वो नोट्स सबमिट करके लाना है। अब उस बच्चे के माइंड में चल रहा है कि हाँ सर ने क्या डिलीवर किया था। अब उसके अकॉर्डिंग वो नोट्स बनाएगा, कुछ अपने से भी सर्च करेगा। तो जब लड़का घर पे जाता है और उस पढ़ाए हुए चीज़ को ऑब्जर्व करके और उसको नोट्स बनाना शुरू करता है तो उसमें उसका कुछ अपना इफर्ट भी होता है, अपना भी ये मतलब क्या एनर्जी और अपना भी व्यू ऑफ सेंस का यूज करता है कि हाँ सर जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो सही है, अब हम इसको सर्च करें कि हमें नोट्स कैसे बनाना है, या अपने से क्या करता है प्रयास करता है कि हाँ हमारा चीज़ें जो है ना वो परफेक्ट हो, ठीक कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम वर्क जो है ना वो यही करना है कि किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे लैंग्वेज में हो या विदाउट लैंग्वेज में हो,
इंग्लिश मैथ साइंस SST हिंदी जो कुछ भी हो, उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो बच्चे को खुद से कराना है, हमें करना नहीं है, बच्चे को खुद से कराना है। सपोज मान लीजिए कि मैथ ही पढ़ा, मैथ के टीचर से यहाँ पे होंगे आप बोलिए प्लीज। मैथ जैसे मैथ वाले साल नहीं, तो मान लीजिए कि अगर मैथ के अगर यहाँ का क्वेश्चन कोई है, अब क्वेश्चन बना देंगे तो फिर बच्चा क्या करेगा, उसको नोट कर लेगा। और बच्चा नोट कर लेगा तो फिर क्या समझा कि हाँ यहाँ पे प्लस किया हुआ है, यहाँ पे माइनस किया हुआ है, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला क्या यूज हो रहा है, उसका पता नहीं चलेगा, वो नोट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे उसको बताने की नहीं होगा। तो वहाँ पे हम बच्चे का काउंसलिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे बच्चे का असेसमेंट नहीं कर सकते कि हमने जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक के अकॉर्डिंग बच्चे को सीख नहीं सीखे। हम केवल उसका बस जो हमारा क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल करने का कि हम पढ़ाए, अपना सिलेबस कंप्लीट किए और आउट ऑफ क्लास से बाहर निकाले, वो हमारा क्राइटेरिया पूरा होते हैं। जब तक हम टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप बच्चे को नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम ये क्वेश्चन सुन, तब तक हम जज नहीं करता। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन बनाता है तो बोलेगा कि सर बना दीजिए, मैं समझ, तो फिर वहाँ पे उसका क्वेश्चन गलत है। जब तक हम अपने पर मिले, आप लोग अपने पर मिले, अगर आप कोई क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का हो, मैथ का हो, क्वेश्चन अगर टीचर्स का क्वेश्चन देता है सोल्व करने के लिए, हम जब तक सोल्व नहीं करेंगे, अगर आप सोल्व करते हैं और आपको कहीं क्लियर फील होता है कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा लाइन होगा, या क्या फॉर्मूला होगा, कौन सा ये यूज होगा, अगर उस पॉइंट पर हम फोकस नहीं करेंगे तब फिर उसका काउंसलिंग करेक्ट नहीं होगा। अगर वो एक बार किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद वो क्वेश्चन उससे नहीं करता है, तब वो हमसे क्वेश्चन रिलाइज करेंगे कि सर या जब मेरे पास आता है दिखाता है कि हमने सोल्व किया, या हम देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है या क्या हो रहा है, कैसे, तो वहाँ पे हम जब काउंसलिंग करेंगे तब उस चीज़ को हम बोर्ड से फिर डिलीवर करेंगे, तब बताएंगे कि तुम इस पॉइंट पर गलत कर रहे हो, ये पॉइंट तुम्हारा मिस हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो, तो वो चीज़ें उसके माइंड पर भी रहता है और मेरे माइंड पर भी आएगा कि हाँ इसको हमें कहाँ पे फोकस करना है, इस बच्चे का कौन सा पार्ट जो है वो वीक है और कहाँ पे हमें इसको फोकस करना पड़ेगा इंडिविजुअली के लिए। इंडिविजुअली जरूरी नहीं कि आपके क्लास में 50% तो क्लास में कमजोर ही, ऐसा नहीं, 2-4-5 बच्चे होंगे जो वीक होंगे। सर थोड़ा सा पानी रखवा दीजिएगा सर, बोलिए। तो अगर 40-50 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे क्या है हमारे वीक है। पानी ठंडा चाहिए कि होना चाहिए, सुसुम पानी चाहिए कि ठंडा? आप जो क्या देंगे आप मतलब गर्म जाइए मैं सारे काम नहीं करता हूँ और आप इससे सारे काम इससे ज़्यादा कुछ करवाइएगा नहीं। लेकिन उसका क्वेश्चन गलत नहीं था। हाँ तो इसलिए बोल दिया कारण कि ठंडा का मौसम है तो इसमें हाँ उन्होंने इतना प्यार से बोल दिया कि कोई ये लगा साहब है झुक जा देंगे आप फ्रिज से लाइए पीलूंगा या एकदम पूरा हॉट लाइए पीलूंगा, ठीक है। तो हमें जो रेगुलर क्लास कराने हैं वो क्लास कराने के साथ साथ एसएस भी करना है, असेसमेंट भी करना है और असेसमेंट के बाद एसएस भी करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डू लर्निंग आज के जो एजुकेशन है सर, सर बहुत मुश्किल है, क्या पढ़ाते हैं सर? हिंदी पढ़ाते हैं, साहित्य लगता है कि ज़्यादा साहित्य ठीक है। छुट्टी का समय है तो प्लीज आप लोग इंजॉय कीजिएगा, ऐसे मतलब थोड़ा सा अपसेट नहीं रहिएगा, ठीक, अपसेट नहीं रहिएगा, हला बुरा मुझे मत बोलिएगा कि छुट्टी के समय में आकर मुझे होता है थोड़ा सा much more कैमरा में कैद नहीं हो पा रहा है। अब हो गया।
पूरा आ रहा है यहाँ से। बोर्ड भी आ जा रहा है। अच्छे ऐसे भी होते हैं जो कुछ वैसे कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हाँ घुमाओ तो ये चारों तरफ ठीक है। कैमरा इधर खड़ा होकर कुछ बोलिए आप, ठीक है? ऐसे बैठना नहीं, बैठिएगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा। बिना बैकअप का काम नहीं चल सकता। बिना बैकअप चाहिए, खड़े होकर कुछ पूछिए या कुछ हमको इससे ऐसा चीज़ होता है तो क्लास में क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं बनता है क्या? अब केवल 5 घंटा में तो बोल सकता हूँ मुझे कोई यहाँ से 5 घंटा नहीं मिलता, तो इनका और हमको बैकअप उस कैमरे का नहीं मिलेगा, उसका नहीं, तो उसका नहीं मिलेगा तो साउंड चाहिए, तो उसका नहीं दीजिएगा तो साउंड अलग से दीजिएगा। कर रहा है, उसका उठा रहा है, छोड़ रहा है। तो साउंड लीजिएगा तो साउंड दे रहा है। इसमें साउंड नहीं ना होगा? साउंडलेस है, नहीं लेगा हमको साउंड चाहिए। वो होगा कि साउंडलेस है। कौन उनका साउंड नहीं उठाएगा, होगा था ना बहुत अच्छा से उठाता है, साउंड कैप्चर करता है। एक्सप्लेन किया जाए हम लोग उसको लेके चलते हैं। कोई भी भाषा को या कोई भी पॉइंट्स को ज़्यादा ज़्यादा हम क्या करें, डिलीवर करें, क्योंकि मतलब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को पूरा समझ लें। जैसे मान लीजिए कि हिंदी है, एस इंग्लिश है, तो कोई अगर टॉपिक है तो उसको लिखवाने के चक्कर में हम नहीं रहते। हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सकता सब्जेक्ट पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके उतना कंटेंट हम क्या करें, बच्चों की तरफ डिलीवर करें, ताकि कोई भी टॉपिक तो उस स्टैंडर्ड कहाँ पे कर रहे हैं? स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो समझ रहे हो ना बेटो, जा रहे हैं डॉक्टर को लगा दिखाने सदर हॉस्पिटल में। यानी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक पढ़ना है, उस टोटल पॉइंट्स को हम क्या करें, डिलीवर करें। जितना उसके उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे है, जितना उस स्टैंडर्ड के लिए है, उतना हम क्या करें, उस पॉइंट्स को डिलीवर करें। और डिलीवर करने के बाद उसका नोट्स उसका क्या करें, उसका जो नोट्स हो या जो क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को क्या करें, बच्चों को करने को। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन को मार्क करना शुरू कर दें, क्वेश्चन को विश्वास नहीं करें। अब ये वाला जो रूल्स है, ये वाला रूल्स को खत्म किया जा रहा है। अब जब तक खत्म नहीं पता नहीं है, लेकिन इस रूल्स को क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। रूल्स यही है कि हम हर एक पॉइंट को केवल डिलीवर करें। अब उस डिलीवर के अकॉर्डिंग, अब डिलीवर के संदर्भ में चाहे हम उसको विजुअलाइज करें या ड्राइंग के माध्यम से करें या लर्निंग के माध्यम से करें या बच्चों को पढ़ा करके बोले कि पढ़ के समझो अपना, या हम पढ़ा करके बोले, वीडियो दिखा करके विजुअलाइज करके दिखाएं या कोई ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम उसको बताएं। लेकिन उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, डिस्क्राइब ही करना है, क्योंकि हमें काउंसलिंग करना है, हमें बच्चों को जज करना है, उसके स्किल पर फोकस करना है। तो जब तक बच्चा हम डिस्क्राइब करेंगे और बच्चा उसके वर्क नहीं करेगा तब तक हमें सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ बच्चा किस स्टैंडर्ड लाइक है, कितना इसका कैपेबल है, कौन सा जोन इसका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा जोन इसका वीक है। ये चीज़ें इसे करने के बाद ही हम उस पर फोकस कर सकते हैं। इसीलिए आज का एजुकेशन जो हो गया है, उर्दू लर्निंग हो गया है, करके सीखने वाला हो गया है, सीख कर करने वाला नहीं है आज का एजुकेशन। Guidance to indicate, to point out, to show the way, to lead the guidance। सबसे पहले क्या, जैसे मैंने बोला कि हाँ हम बच्चों के कोई टॉपिक दे दिए कि हाँ तुम इस पर नोट्स बना कर लाना है, तुमको नोट्स बना कर लाना है, और ये क्वेश्चन आंसर करके लाना है, या मैथ्स का क्वेश्चन जो सोल्व करके लाना है, तो बच्चा तो करके लाएगा हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। हमारे पास टाइम अगर नहीं है तो अपने जो एवरीडे का लेसन प्लान जो होता है टीचर का इंडिविजुअली जो मंथली होता है वो जमा करते हो तो ठीक है। एक टीचर का भी प्लान लेसन प्लान होना चाहिए इंडिविजुअली, जिससे हम ये पता होना चाहिए कि हाँ हम अपने 40 मिनट के पीरियड में हम क्या करने वाले हैं। आज का जो हमारा डे होगा, इस 40 मिनट के पीरियड में हम अपने क्लास को कैसे कंडक्ट करने वाले हैं, कैसे नोट आउट करने वाले हैं, कैसे हम डिलीवर करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक को पढ़ाना है, कैसे हमको असेसमेंट लेना है, ये चीज़ें हमको पता है। तो उसमें जो बच्चा करके आ रहा है उसको हमें क्या करना है, इंडिकेट करना है, फाइंड आउट करना है, नोट करना है कि कहाँ पे वो क्या चीज़ को मिस कर रहा है, किस चीज़ को मिस क्या कहाँ पे वो किस चीज़ को गलत कर रहा है, किस चीज़ को छोड़ रहा है, कहाँ पे वो ओवर ऐड कर रहा है, कहाँ पर किसी चीज़ को डबल कर रहा है, और जो गलती हो रही है उसको हम लोग सुधारेंगे कैसे। वो चीज़ें हमको आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ क्योंकि बच्चा तो गलती कर दिया है।
अब वो चीज़ जो गलत किया उसे हमें उसको सोल्व करना है, उसका वे बताना है कि तुमको इस रास्ते से यानी इस तरीके से इस पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए आज का एजुकेशन में इसमें बच्चों को गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा बच्चा है, जितना वर्क वो स्कूल में करता है, जितना वर्क टीचर्स करते हैं ना 5 घंटा 6 घंटा उसको पढ़ाने में, एक उंगली पकड़ के लिखाने में, जो कुछ भी करने में, उतना ही आवर्स उसके पेरेंट्स भी घर पे काम करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो बच्चा सक्सेस नहीं होगा, उसका होमवर्क नहीं बनता है। तो गाइडेंस जरूरी है सर। विदाउट गाइडेंस जूनियर या सीनियर किसी बच्चे को हम एक सही जो उसका जो दिशा होगा ना, वो सही दिशा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, सही दिशा हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अगर बच्चा कुछ करके ला रहा है तो ये मेरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको जज करें, उसको देखें और उसको बताएं कि हाँ तुम कहाँ पे किस पॉइंट को मिस कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हें कौन से पॉइंट को सुधारना चाहिए, कैसे तुमको इसमें आगे बढ़ना है। अगर एक बार देखिए डू लर्निंग में कहा गया है कि अगर आप विजुअलाइज किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, या पढ़कर किसी चीज़ को सुनते हैं या सीखते हैं, या पढ़ा करके सुन करके हम बोल रहे हैं, आप सुन करके कुछ सीखते हैं, ये तीनों में फर्क है। ये तीनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है? विजुअलाइज। उसके बाद कौन सा होता है? सुन करके। उसके बाद कौन सा होता है? करके। मतलब कि जो हम पढ़ कर, यानी सबसे वीक जो होता है ना, वो बच्चा अपने से पढ़ रहा है और समझ रहा है, वो सबसे वीक वाला कंडीशन है जो गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं करना है। सबसे स्ट्रॉन्ग वाला क्या होता है? विजुअलाइज। एक बच्चा अगर पिक्चर देख ले, सालों तक उसके दिमाग में उस पिक्चर का क्या रहता है, उसका पूरा जो बायोग्राफ रहता है ना, वो उसके माइंड में चलता है। या हम जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, वो बातें भी कुछ दिन तक बच्चे के माइंड में रहता है। लेकिन बच्चे को बोल दिया कि तुम रीडिंग दो और इसका आंसर लिखो, तो आज रीडिंग दे देगा, आंसर लिख लेगा, तब भूल जाता है। हाँ, वो कैसा? सुबोपल्ली। हाँ, शुरू वाली मतलब कि शुरू कर लिखना है। तो हमें तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर गलती करता है, उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको बताते हैं ना, अगर बता देंगे, एक बार समझा देंगे कि तुमको ऐसे वर्क करना है, तो शायद वो चीज़ें उसके माइंड में ज़्यादा नहीं। अगर मैं वो अपना से बना रहा हूँ, बना दे, वो बच्चा नोट कर लेगा, तो नोट कर लेगा, तो वो आज नोट कर लेगा, कल उसको बोर्ड पर बुलाएंगे, बोर्ड टेस्ट के लिए बनवाएंगे। लेकिन अगर एक बार वो बना और तब हम बताएं कि हाँ तुम यहाँ पे मिस्टेक किए, यहाँ पे तुम गलती कर रहे हैं, शायद वो चीज़ें मैंने उसको चेक करके और डायरेक्शन बताना है कि हाँ तुमको इस वे में, जो भी उसका गलत होगा, जो भी उसका जो मिस्टेक कर रहा होगा, यानी जो उसका क्राइटेरिया से हट रहा होगा, जो उसका चलने का वे होगा ना, वो हमें वे बताना है कि हाँ वो उससे बनवा लीजिए, मैं तो उसका हो गया। बिल्कुल सर, राइट सर, समझाकर बनवा लीजिए, बनाइए नहीं, बनाएंगे तो फिर उसका माइंड नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो सबसे ज़्यादा फिर करता है सर, हम लोग क्या करते हैं, मजबूरी बनाते हैं, मजबूरी। हाँ मजबूरी, सही बात है, क्या करें, कुछ ऐसा counseling is actually the direct contact with the individual which aims to offer him assistance in challenging in the attitude and behavior। देखिए सर, यहाँ पे जो होता है ना, हर एक इंडिविजुअल का काउंसलिंग में एक और पॉइंट दिया गया है कि हर एक पार्टिकुलर व्यक्ति का हमें जो है ना उसके एटीट्यूड और बिहेवियर इसको फोकस करना चाहिए। नहीं क्या होगा, हमें नहीं आता हाथ में ये स्टैंड का घूमने में कहाँ उठा लेगा थोड़ा तो हर एक इंडिविजुअल बिहेवियर और एटीट्यूड और बिहेवियर ये कैसा होता है ना, इस पर हमें थोड़ा फोकस करना होगा। अच्छा, ये एटीट्यूड और बिहेवियर ये दोनों सेम चीज़ें की अलग अलग है। एटीट्यूड से बिहेवियर मतलब कि बिहेवियर से एटीट्यूड को कैसे, बिहेवियर से एटीट्यूड, ये दोनों अलग अलग चीज़, लेकिन दोनों में बहुत एक माइनर सा डिफरेंस। आपका बिहेवियर, एटीट्यूड आपका क्या होता है, एटीट्यूड आपका बदला जा सकता है, लेकिन बिहेवियर
बिहेवियर जो होगा ना वो नहीं बिहेवियर जो होगा किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर नहीं बदलता, उसका एटीट्यूड बदल सकता है। क्योंकि एटीट्यूड कहाँ से आता है? उसके बिहेवियर से आता है, उसके आचरण से, उसका क्या मतलब कि जो अंदाज होता है ना वो अंदाज रिप्रेजेंट होता है। जैसा उसका बिहेवियर होगा ना वैसा ही उसका एटीट्यूड होगा। अगर हम एटीट्यूड को कम कर दे, एटीट्यूड को बदल दें, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक क्या होगा? बदल जाएगा। उसके गुरूर को अगर हम कम कर दें ना तो उसका आचरण जो होगा ना अपने आप खत्म होगा। ठीक, तो बच्चे में यही होता है। बच्चे में कुछ होता है ना, ये यहाँ पे हम एटीट्यूड या बिहेवियर को किसी नेगेटिव सेंस को लेकर नहीं चलेंगे, पॉजिटिव नहीं चलेंगे हम लोग। बच्चे में ज़्यादातर यही होता है कि कोई बच्चे जो होते हैं ना ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि SST पढ़ा रहे हैं, मैथ साइंस कुछ भी पढ़ा रहे हैं ना, तो वो इतना स्मार्ट जाता है कि उनको लगता है कि हाँ सारी चीज़ें हमको देखे बैकअप चल रहा है ना, सारी चीज़ें जो है ना हमारे बस में, हम चीज़ों को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ें हमें बदलना है। बच्चे जब एग्जाम्स आते हैं तो उसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि माइनस क्वेश्चन को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, और मेजर क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। माइनर क्वेश्चन जो है ना उसको नेगलेक्ट करते हैं और मेजर क्वेश्चन पे क्या करते हैं वो फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता रहता है कि मैं क्वेश्चन कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम्स में फंसता कौन सा क्वेश्चन है? वो जो माइनर क्वेश्चन थोड़ा रहता है वही क्वेश्चन फंसता है। उसको फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं बना लूँगा क्वेश्चन को, मैं याद कर लूँगा, जो भी कर लूँगा।